अल फला यूनिवर्सिटी भाई, इसका नाम अभी फिलहाल टाइम ट्रेंडिंग पर चल रहा है। हर जगह आपको ये नाम सुनाई दिया ही होगा। डॉक्टर उमर नबी भाई, जो कि उम्र थे दिल्ली ब्लास्ट केस के अंदर, वो भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर थे। साथ साथ भाई डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई, जिनके घर पर 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट और एक्सप्लोजिव्स मिले थे भाई, वो भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर थे। डॉक्टर शहीन शहीद भाई, जिनकी गाड़ी के अंदर AR मिली थी और उनको अरेस्ट किया गया था भाई, उनका मेन काम था 14 से 18-20 साल की लड़कियों को तैयार करना भाई, टेररिस्ट अटैक्स करने के लिए, सुसाइड बॉम्बिंग के लिए भाई। ये सारे के सारे प्रोफेसर अल फला यूनिवर्सिटी के अंदर ही थे और भाई ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी एक स्कैम थी भाई। इस यूनिवर्सिटी के पास प्रॉपर अप्रूवल्स तक नहीं थे भाई कोर्सेज करवाने के लिए। इनका जो लास्ट अप्रूवल था वो 2018 के अंदर खत्म हो चुका था। इसके बावजूद भी भाई ये हर डिग्री के ऊपर भाई NAAC का जो ग्रेड ए सर्टिफिकेशन, जो कि भाई NAAC देती है भाई, वो लगाए जा रहे थे, जो कि 2018 के अंदर एक्सपायर हो चुका था भाई। हर 5 साल के बाद उसको रिन्यू करवाना होता है, वो इन्होंने भाई रिन्यू ही नहीं करवाया। और इनके पास NAAC था जो कि भाई BEd के लिए था, जो कि 2016 के अंदर एक्सपायर हो चुका था, आज 2025 चल रहा है। उसके बाद से भाई इन्होंने रिन्यू ही नहीं करवाया। इनके पास NAAC था भाई 2018 के अंदर भाई इंजीनियरिंग के लिए, वो भी एक्सपायर हो चुका था, उसको भी रिन्यू नहीं करवाया। इन्होंने इंजीनियरिंग ही बंद कर दी भाई 2021 के अंदर। पिछले 3 सालों से भाई लगातार हर साल ऑलमोस्ट 70 से 80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रही थी भाई ये यूनिवर्सिटी। और भाई उसमें से ज्यादातर पैसा भाई सेल कंपनीज के द्वारा या फिर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा ट्रांसफर कर सीधे प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही थी भाई, सीधे खुले आम। इतने सालों के अंदर भाई ना ही यहाँ पर कोई UGC की टीम आई इंस्पेक्ट करने के लिए, ना ही कोई AICTE की टीम आई, ना ही कोई NCTE की टीम आई, या फिर ना ही कोई ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से आया भाई इस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए या फिर इंस्पेक्शन करने के लिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इनकी आधी से ज्यादा अप्रूवल भाई 2018 के अंदर एक्सपायर हो चुके थे और अब तक भाई लोगों को डिग्री बांटी जा रही थी ग्रेड A की, जो कि भाई सीधा सीधा भाई उनकी डिग्रीज को ऑलमोस्ट वर्थलेस बना देता है। और भाई बाकी डिग्रीज के लिए तो इनके पास A ग्रेड सर्टिफिकेट थी भी नहीं NAAC की, बट भाई फिर भी ये हर डिग्री के अंदर मतलब ऐसी डिग्रीज थी भाई इनके पास जिनके लिए इन्होंने कभी परमिशन ली ही नहीं, फिर भी भाई हर डिग्रीज ये A ग्रेड बांट रहे थे और NAAC की A ग्रेड सर्टिफाइड लिख रहे थे, जो कि भाई सीधे तरीके से इलीगल है और भाई फोर्जरी है। साथ ही साथ भाई UGC, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनता है भाई, उसका काम है कि देश के अंदर यूनिवर्सिटीज को सेपरेट कर रखना। UGC आपको 2F देता है यदि आप यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और 12B देता है भाई जब आपकी यूनिवर्सिटी एक टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, आपकी यूनिवर्सिटी के अच्छे से काम कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की पहले इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक टॉप टीयर यूनिवर्सिटी के बराबर है तो भाई आपको 12B दिया जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट फंडेड है, फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है अच्छे तरीके से, और भाई साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट फंड्स आ रहे हैं भाई। वो भाई कभी अल फला ने अप्लाई ही नहीं किया है भाई, फिर भी वो हर जगह लिख रहे थे, हर जगह मार्केट कर रहे थे कि हमें UGC 12B मिल चुका है, और भाई उन्होंने आज तक कभी अप्लाई ही नहीं किया। उन्होंने अप्लाई किया था और उनके पास था भाई 2F का मतलब है कि भाई UGC ने रिकॉग्नाइज तो कर दिया है बट एज ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और भाई वहां से 12B पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है। उसका मतलब होता है कि आपकी जो सब चीजें वो टॉप टीयर है, और साथ ही भाई वहां तक अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको ग्रांट्स मिलती है। बट भाई अल फला वहां तक कभी पहुंची ही नहीं, वहां तक उन्होंने अप्लाई तक नहीं किया, फिर भी भाई इन्होंने हर जगह मार्केट किया कि हमारे पास 12B, और भाई ये सब कम पड़ रहे थे कि इन्होंने 415 करोड़ रुपए जो पिछले 10 से 11 सालों के अंदर इन्होंने कमाए हैं भाई, उनमें से 80-70% पैसा सेल कंपनीज बनाकर सिर्फ एक पैन कार्ड पे सब कुछ चल रहा था भाई, सिर्फ एक पैन कार्ड पे। मतलब भाई आप डेयरिंग देख सकते हो, मतलब भाई सिर्फ एक पैन कार्ड जो कि जावेद अहमद का था भाई, उससे पैन कार्ड से 415 करोड़ रुपए घुमाए जा रहे थे, और भाई सिर्फ वहां से पैसों को निकाला जा रहा था, दूसरी कंपनीज में डाला जा रहा था लगातार, और भाई इसे लूप कर 9 सेल कंपनीज बनाई हुई थी, पता नहीं कितनी सब्सिडरीज बनाई गई थी भाई, जिसे सीधा पैसा लेते थे और सीधे प्रॉपर्टीज में डाल देते थे। मतलब भाई क्या ही चल रहा था। इस यूनिवर्सिटी का भाई फाउंडर अरेस्ट हो चुका है 415 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। 15 डॉक्टर भाई, जब यूनिवर्सिटी के अंदर रेड पड़ी तो 15 डॉक्टर भागे हुए हैं भाई, स्विच ऑफ कर फोन स्विच ऑफ कर 15 डॉक्टर भागे हुए हैं, 4-5 अरेस्ट हो चुके हैं, 6-8 अभी डिटेंशन के अंदर। बट भाई इनके पास जो बेसिक अप्रूवल चाहिए होते हैं किसी भी कोर्स करवाने के लिए, वो थे NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, यानी मतलब आपको अगर BEd करनी है या फिर आपको BEd से गवर्नमेंट जॉब लगना है तो आपकी यूनिवर्सिटी NCTE से अप्रूवल होनी चाहिए, वो भाई इनके पास था। इनके पास भाई AICTE यानी फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का भी अप्रूवल था, बट अब इनके पास बेसिक अप्रूवल था। बट यूनिवर्सिटी को जो हायर रैंक्स के लिए अप्रूवल चाहिए वो इनके पास थे ही नहीं, बट भाई ये अपने आप को फिर भी फेक मार्केट कर रहे थे। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड हो कैसे सकता है भाई, टेररिस्ट एक्टिविटीज भाई, साथ ही साथ फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, फेक डिग्री, साथ ही साथ भाई अंधे तरीके से पैसों का हवाला, साथ ही साथ भाई शेल कंपनीज बनाकर प्रॉपर्टीज खरीदना भाई, मार्केट करना अपने आप को आधी से ज्यादा ऐसी चीजें दिखाकर भाई जो फेक थी। इनके पास आधी से ज्यादा भाई चीजें थी ही नहीं। मतलब भाई क्या ही चल रहा था। 15 डॉक्टर भागे हुए हैं भाई, जो फाउंडर है वो अरेस्ट हो चुका है, और अब तक भाई पता नहीं क्या ही हो रहा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या था। मतलब भाई आपके पास एक चीज आप गलत कर सकते हो, दो गलत कर सकते हो, लिटरली भाई उन्होंने हर चीज गलत की भाई, हर चीज गलत की।
ना यहाँ पर आज तक किसी एनसीटी की काउंसिल ने आकर देखा, ना यहाँ पर आज तक यूजीसी की काउंसिल आई, ना यहाँ पर कोई एआईयू की काउंसिल आई, ना यहाँ पर एआईसीटीई की काउंसिल आई। मतलब भाई इनके पास सैकड़ों अप्रूवल्स थे, बट आज तक किसी ने आकर देखा ही नहीं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इन्होंने एनएसी जो कि थोड़ी हार्ड काउंसिल थी, और जो यूजीसी का सेक्शन 12F था, जो इनके पास था ही नहीं भाई, दोनों को फेक करके लगा दिया और भाई अपने आप को मार्केट करते रहे। 2018 से जो इनका लास्ट एनएसी था वो एक्सपायर कर चुका था। जैसे ही भाई एआईयू यानी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज ने इनको सस्पेंड कर दिया है, तो मतलब होगा क्या, अगर आपको फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है, फॉरेन जॉब के लिए जाना है, तो वहां पर आपको चाहिए होती है भाई एआईयू का एक्सेप्टेंस, जो कि भाई अल फला का रद्द हो चुका है। तो भाई होगा क्या, जो बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, फिर हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भाई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन चुका है। और साथ ही साथ भाई आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करोगे या फिर गवर्नमेंट जॉब में भी अपनी सर्टिफिकेट को लगाओगे, तो भाई वो भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि भाई आपकी सर्टिफिकेट एनएसी ए ग्रेड है, जो कि असली में थी ही नहीं। तो मतलब ये गढ़ था भाई, मतलब जो भी सारी प्लानिंग हुई पिछले 3-4 साल से इस अटैक को करने के लिए, जो ये अटैक 6 दिसंबर को होने वाला था, जिस दिन बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था भाई, उस दिन वो तो पहले जब गवर्नमेंट ने इनके साथियों को पकड़ लिया, तो उमर नबी ने आधे बम को जो ढंग से बना भी नहीं था उसको भाई ब्लास्ट कर दिया, वरना भाई पता नहीं कितने हजारों लोग मर जाते। और भाई ये सब हो रहा था हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर 76 एकड़ में फैली हुई यूनिवर्सिटी के अंदर। माइंड यू भाई ये कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं थी, हर साल ऑलमोस्ट भाई 2 से 2.5 हजार स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे थे। जो भी सारे मेन एक्यूज थे भाई इस अटैक के सारे अल फला यूनिवर्सिटी के अंदर भाई असिस्टेंट प्रोफेसर थे ऑलमोस्ट, भाई 15 डॉक्टर्स अभी भी भागे हुए हैं। माइंड यू 15 डॉक्टर्स भाई, 1 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 15 डॉक्टर्स अभी मिसिंग है, जिनका फोन नहीं मिल रहा, जो कि ट्रेस नहीं हुए हैं अब तक। उनके ऊपर भाई रेड नोटिस जारी हो चुका है। सारी जितनी भी इनके अब तक अप्रूवल्स थी, जो एआईसीटीई हो, फिर एनसीटीई हो, या फिर एआईयू हो, यूजीसी हो, सारी की सारी अब रिव्यू होने वाली है। और भाई जो भी 10-12 हजार स्टूडेंट्स भाई जिन्होंने पिछले 5 से 7 सालों के अंदर यहाँ से ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, नर्सिंग की है, भाई सबके कैरियर्स भाई खतरे में आने वाले हैं। क्योंकि भाई जैसे ही बैकग्राउंड चेक होगा या फिर दोबारा से जब बैकग्राउंड चेक होगा, फिर वेरिफिकेशन होगी, भाई सबके सब खतरे में होंगे। पता नहीं भाई क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट्स को जाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। लेट्स सी भाई क्या होता है। बट भाई ये यूनिवर्सिटी फंक्शन कैसे कर रही थी भाई इतना सब कुछ गलत होने के बाद, वो भी पिछले 7-8 सालों से बिना किसी दिक्कत के। भाई मतलब दिमाग घूम गया। एक चीज गलत हो सकती है, 2 चीज गलत हो सकती है, बट हर चीज कैसे गलत हो सकती है भाई। हाँ भाई आपको क्या लगता है भाई ये कैसे ये प्रोवाइड कर रहा था, क्या हो रहा था भाई, प्लीज डॉक्यूमेंट्स डाउन। और हाँ भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, इतना बड़ा स्कैम, मेरे को पता था भाई इंडिया बिल्कुल करप्ट कंट्री है, बट भाई इतने खुले आम इतने गंदे तरीके से कैसे हो सकता है भाई। क्या लग रहा है आपको भाई, क्या होने वाला है, क्या होगा, कब तक भाई ये यूनिवर्सिटी बंद होगी, फिर किसी और को ट्रांसफर कर दी जाएगी, या फिर इसको हरियाणा गवर्नमेंट सीज कर लेगी, क्या होने वाला है भाई। डॉक्यूमेंट्स डाउन। और भाई सही बताऊं भाई मेरा तो सही में दिमाग ही घूम गया। मतलब भाई 1 चीज 2 चीज गलत हो सकती है, 3 चीज गलत हो सकती है, लिटरली भाई ए से लेकर जेड तक हर चीज में भाई 420 की हुई थी भाई, लिटरली हर चीज के अंदर भाई क्या ही चल रहा है यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस भाई। अगर आपको ऐसी अनफिल्टर्ड तगड़ी वीडियोस, क्रेजी वीडियोस, मतलब कुछ हटके चाहिए तो भाई यार सब्सक्राइब कर दो भाई। बहुत टाइम से कंटेंट बना रहा हूँ भाई, 82 सब्सक्राइबर्स पर अटका हूँ, एटलीस्ट 200-300 तक करवा दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। भाई यार क्या ही कहने यार।